आज के इस वार्ता में हम सबके बीच हमारे जगदीश बिसोई जी, डिस्ट्रिक्ट के हमारे प्रेसिडेंट महोदय, साथ ही साथ नित्यानंद गोंड जी एमएलए साहब, पूर्व सांसद परशुराम माझी जी, पूर्व सांसद बलभद्र माझी जी, हमारे प्रदेश के सेक्रेटरी हैं आदरणीय रमेश साहू जी, मानस रंजन दास जी कोऑर्डिनेटर हैं, श्री चंदन बघेल जी कोऑर्डिनेटर हैं, और श्रीमती मंदिरा नायक जी। दीदी आई कि नहीं आई? ठीक। आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्पेशली जब आप लोगों से मुलाकात होती है तो ये विषय होता है कि जो जनता के बीच हमारा भारतीय जनता पार्टी का विषय जाना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आपके माध्यम से ही जनता से संवाद पार्टियां, सरकारें करती हैं। जनता का विषय आप उठा कर लाते हैं और फिर सरकार का विषय भी जनता तक ले जाने का विषय होता है। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ की सरकार से कि इतने वर्षों में सिंचाई की क्या व्यवस्था इस नौरंगपुर क्षेत्र के लिए की गई है? कोई भी व्यवस्था आज तक क्यों नहीं की गई? मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ की सरकार से, और मेरे साथ साथ हम सभी पूछना चाहते हैं। कोई मैं बाहर से आकर पूछ रहा हूँ वाला विषय नहीं, सभी साथी कह रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जब 500 करोड़ रुपया एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए केंद्र के सरकार के बजट में आ गया था और बार बार आग्रह करके कहा गया कि भूमि मुहैया करा दी जाए, ज़मीन मुहैया करा दी जाए ताकि वहाँ पर एथेनॉल प्लांट लग सके, तो भी एथेनॉल प्लांट नहीं लगने दिया गया। ये एथेनॉल प्लांट जो नहीं लगा उससे किसानों को कितना घाटा हो रहा है, ये सरकार का विषय है और ये जनता के बीच जाना चाहिए। यहाँ से मक्का लेकर के सारे किसान अभी भी छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, राजनांदगांव में जाते हैं। ये पूरी दूरी तय होती है, उनके मक्के का रेट वहाँ बढ़ गया होता है। यहाँ एथेनॉल प्लांट के लिए 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति जब बजट में दी गई थी तो सरकार ने भूमि क्यों मुहैया नहीं कराई? 2016 से लेकर के एक बार जो बजट में प्रावधानित होता है वह 3 वर्षों के लिए होता है। तो 2016 में जब प्रावधान किया गया था यहाँ पर रेलवे लाइन के लिए, और वो 3 साल के बाद फिर से प्रावधानित किया गया, जिसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत परिश्रम किया था। जब ये रेलवे लाइन यहाँ पर बिछ जाए, इस बात के लिए प्रावधान हुआ था बजट में, सरकार ज़मीन मुहैया नहीं करा पाई। अब बताएं कि ये कितना बड़ा विषय है पूरी जनता के बीच का, पूरे क्षेत्र के बीच का। सरकार को ज़मीन मुहैया कराना चाहिए था। सिंचाई की कोई व्यवस्था किसानों के लिए खड़ी नहीं की गई। सिंचाई की कोई व्यवस्था किसानों के लिए खड़ी नहीं की गई। यहाँ पर एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है, मैं सुनता हूँ, एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। अर्थात जिसपे प्रतिभावान और अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उनको स्पष्ट रूप से सरकारी विद्यालयों में पढ़ने में बड़ी सहूलियत हो जाती है, वो व्यवस्था नहीं दी गई। यहाँ पर कैसे छोड़ दिया गया लोगों को ऐसे ही? जबकि मेरे पास इस बात के डॉक्यूमेंट हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 साल 4 से 14 कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, और 14 से 24 नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे। 4 से 14 के बीच 2,63,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार के द्वारा विभिन्न मदों को मिला करके उड़ीसा को दिया गया। 2,63,000 करोड़। इन 10 सालों में 14 से लेकर 24 के बीच में 18 लाख करोड़ रुपया केंद्र की सरकार के द्वारा विभिन्न मदों में उड़ीसा को दिया गया। इतना बड़ा अंतर है, इतना बड़ा अंतर है। मैं इन पूरी बातों के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इस पूरे क्षेत्र की उन्नति के लिए जितने प्रयास किए गए, उन सब को नेस्तनाबूद किया गया। वो सब अधूरे पड़े रह गए, शुरू नहीं हो पाए। जो बजट में प्रावधानित थे उनमें जो राज्य सरकार का अंश था करने का, वह भी उन्होंने नहीं किया। और इसलिए
काफ़ी काम शेष यहाँ पर रह गया है। इन स्थानों के अतिरिक्त अगर देश की भी बात करें तो बहुत स्पष्ट तौर पर मैं ये मानता हूँ कि कोई एक व्यक्ति है, उसको आप बहुत अच्छा भोजन रोज़ कराएं, नए नए बहुत अच्छे कपड़े रोज़ पहनाएं और बहुत अच्छे मकान में रख दें, 1,50,000 रुपया उसको महीने का दिन का दें भी, और साथ ही साथ ये कहें कि चौराहे पर, नवरंगपुर के चौराहे पर एक जूता तुमको रोज़ मारा जाएगा, वो कोई भी दुनिया का व्यक्ति हो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। मेरे इस बात का आशय ये है कि सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान यही जीवन की आवश्यकता नहीं। मैं इंसान हूँ तो मेरा स्वाभिमान भी मेरे जीवन की आवश्यकता है, मुझे स्वाभिमान भी चाहिए। हमारे ही देश में भगवान राम की ही भूमि में उन्हीं के मंदिर को तोड़कर 500 सालों तक फिर से मंदिर नहीं बनाया गया। अब भगवान राम का मंदिर कहीं कुवैत में तो जाकर बनता नहीं, कहीं इंग्लैंड में जाकर तो बनता नहीं, उनकी तो भूमि भारत है भाई, भारत में ही बनना था। 500 साल नहीं बनाया जा सका। अभी पूरे जनता के इच्छा के अनुरूप अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, भगवान राम विराजित हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा सीना 56 इंच का हुआ है, मेरा सीना 56, सबके साथ वही भाव होगा भाई। ये स्वाभिमान का विषय है, ये जनता के स्वाभिमान का विषय है। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में 370 जैसी धारा खत्म कर दी गई। कहा जाता था कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी, क्या हुआ भैया? चू नहीं किया किसी ने।